हेलो दोस्तों, राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी का पार्ट 2 आ गया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करें। कैसे हो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोकी। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी की रुक्मिणी समेत 7 महारानियां और 16,100 पत्नियां थीं। 1,61,080 बच्चे भी थे, लेकिन प्रेमिका सिर्फ एक ही थी, वो है राधा रानी। कृष्ण जी का मन पूरी तरीके से राधा रानी जी के अधीन में था। राधा रानी जी के नाम के बिना कृष्ण का नाम, प्रसिद्धि और तस्वीरें सभी अधूरे हैं। राधा रानी ने श्री कृष्ण से शादी नहीं की, फिर भी हजारों पत्नियों को ना मिलने वाला स्थान, सम्मान और प्रतिष्ठा राधा रानी जी को मिला है। जब कृष्ण भगवान वृंदावन में बांसुरी बजाते थे, ओए होए होए होए, सिर्फ गाय ही नहीं अपितु उनके साथ गोपियां भी आती थीं। उनमें राधा रानी ही थी जिसने कृष्ण जी के मन को चुराया था। कृष्ण जी सांवला रंग, बादाम जैसी आंखें, हल्का गुलाबी होंठ, लोहा जैसा शरीर, काले बालों में मोर का पंख और नटखटपन को देखकर सारी गोपियां श्री कृष्ण जी पर मोहित हुआ करती थीं। लेकिन राधा जी ने कृष्ण जी की बांसुरी की सुरीली आवाज पर मन खो दिया था। जब श्री कृष्ण जी बांसुरी नाद पर राधा रानी नृत्य करती थी, तब वृंदावन में स्वर्ग की सुंदरता प्रतीत होती थी। राधा रानी जी ने श्री कृष्ण का मन चुरा लिया था, एक चोर जो हर घर में मक्खन चुराता था। जब श्री कृष्ण जी राधा रानी जी से शादी करने चाहते थे, तो राधा रानी जी ने उनसे इनकार कर दिया। इसके पीछे राधा रानी जी ने एक बहुत बड़ा कारण बताया था। जब राधा रानी जी 6 साल की थीं, एक अयान नाम के एक सैनिक के साथ उनका बाल विवाह हुआ था, लेकिन उनकी शादी के 1 वर्ष के भीतर ही अयान का निधन हो गया था। इस सब के बाद राधा रानी जी श्री कृष्ण जी से मिली। राधा रानी जी कृष्ण जी से 3 या 4 साल बड़ी थीं। कृपया दोस्तों गुस्सा ना करें। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेम कहानी में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के मिलने की कई कहानियां बताई गई हैं। तो अब ज़्यादा मत सोचिए और जानकारी का मज़ा लीजिए। राधा रानी जी की पहले ही शादी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी मूर्खतापूर्ण भावनाओं को छुपा के रखी थीं और उसके पास श्री कृष्ण जी के लिए सिर्फ प्यार की भावनाएं थीं। वो श्री कृष्ण जी से प्यार करती थीं, लेकिन राधा रानी जी ने कृष्ण जी से शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि राधा रानी जी पहले से ही शादीशुदा थीं। इसके अलावा राधा रानी जी के मन में एक ही ऐसी हीन भावना थी कि श्री कृष्ण राजा बनने वाले थे, लेकिन वो खुद एक गाय चराने वाली साधारण गोपिका थी। राधा रानी जी चाहे तो पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद भी श्री कृष्ण जी से शादी कर सकती थी, परंतु उसकी प्रेम की परिकल्पना अलग थी। राधा रानी जी और श्री कृष्ण का मन परस्पर मिला हुआ था। राधा रानी और श्री कृष्ण जी 2 शरीर एक मन के जैसे ही थे। मिलन हुए मनों को शादी के बंधन से या शारीरिक संबंध से मलिन करने में राधा रानी जी को कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा राधा रानी मानती थी कि प्रेम में एक हुए मनों को शादी के बंधन की जरूरत नहीं है, इसलिए राधा रानी ने श्री कृष्ण से शादी के लिए मना कर दिया था। कृष्ण जी ने राधा रानी जी की बात को मानकर जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वृंदावन छोड़कर द्वारका को चले गए। श्री कृष्ण जी के राजा बनने के बाद कभी वृंदावन को वापस नहीं गए। राधा रानी ने अपने जीवन के हर पल को श्री कृष्ण जी की याद में बिताया। कृष्ण जी के राजा बनने के बाद उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गईं, इसलिए श्री कृष्ण जी राधा रानी से नहीं मिले। लेकिन श्री कृष्ण जी के मन पूरी तरीके से राधा रानी जी के अधीन में ही था। राधा रानी और श्री कृष्ण शरीर से तो दूर थे, परंतु मन एक ही थे। एक दिन राधा जी ने दूध गर्म करते वक्त अपने पैरों पर दूध गिरा लिया, लेकिन उसके बदले में श्री कृष्ण जी के पैरों पर छाले हो गए।
ये घटना उनके प्रेम की पवित्रता को दर्शाती है। राधा रानी और श्री कृष्ण जी की आत्मा एक ही थी। राधा रानी हर पल श्री कृष्ण जी के आने का इंतजार करती थी, लेकिन श्री कृष्ण जी वृंदावन को नहीं आए। आखिर में बूढ़ी राधा रानी कृष्ण जी को ढूंढती हुई द्वारका चली गई। राधा रानी जी ने आखिरी बार श्री कृष्ण को देखकर अपनी इच्छा श्री कृष्ण जी को बताई। तो कृष्ण जी ने आखिरी बार राधा जी की मन पसंदीदा बांसुरी राग को बजाया और उसके बाद बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। राधा रानी ने बांसुरी की ताल पर 4 कदम नाचकर हंसते हंसते उन्होंने अपनी देह त्याग दी। प्रेम दिलों की बात है, ना कि शरीरों का। प्यार करने के बाद शादी करना चाहिए या हमेशा एक दूसरे से चिपक कर रहना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्यार तो आत्माओं का मेल है। सच्चा प्यार वो है जिसमें शरीर तो 2 हों परंतु आत्मा एक ही हो। ये सब राधा रानी जी हमें इस वीडियो में बता रही हैं। बिना साथ रहे, बिना शादी किए, बिना संबंध बनाए प्रेम में मन या आत्मा को एक होना जरूरी है। बस यही सीखना चाहिए हर एक प्रेमी जोड़े को। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक राधा रानी जी का नाम अजय अमर रहेगा। आजकल के लवर्स को राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी की प्रेम कहानी से सीखना चाहिए। आप सभी के हिसाब से प्रेम कैसा होना चाहिए, अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।